डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों अटेन नहीं कर सकते? और अगर हम इस टेम्परेचर के करीब करीब पहुंच जाएं तो वहां पर मादा या मैटर क्यों बड़े अजीब और पुरअसरार अंदाज में बिहेव करने लगता है? इसके बिहाइंड क्या साइंटिफिक रीजंस होती हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क होता है। टेम्परेचर दरअसल किसी भी ऑब्जेक्ट की, मिसाल के तौर पर आप गैस कंसिडर कर सकते हैं या पानी कंसिडर कर सकते हैं या कोई सॉलिड कंसिडर कर सकते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का नाम है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें टेम्परेचर बताती है और किसी चीज़ की जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम हीट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाय पी रहे हैं और दूसरी साइड पर आपके पास पानी की भरी हुई एक बाल्टी मौजूद है। अब मैं आपसे पूछूं, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है या उस बाल्टी के अंदर जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है? तो आप सीधा सीधा कहेंगे जो चाय हमारे पास पड़ी हुई है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो बाल्टी का टेम्परेचर है वो कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टोटल हीट कंटेंट या टोटल थर्मल एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, तो फिर आप यही कहेंगे कि वो जो बाल्टी है पानी की उसके पास ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, अगर उन सबकी टोटल एनर्जी को हम जमा करेंगे, टोटल थर्मल एनर्जी को हम जमा करेंगे, तो वो उसकी हीट कहलाएगी या थर्मल एनर्जी कहलाएगी। यानी कि हीट कंटेंट बाल्टी के पास ज़्यादा है और ये जो हमारे पास चाय की प्याली मौजूद है इसके पास जो हीट कंटेंट है, जो थर्मल एनर्जी है, वो कम है। तो आइए अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ कि हम 0 केल्विन क्यों अटेन नहीं कर सकते। इसके लिए मिसाल ले लें, हमारे पास आयरन की एक बार मौजूद है। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस आयरन बार का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने इस टेम्परेचर को कम करना है तो आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका टेम्परेचर 15 से कम हो। लेट से आपको दूसरी कोई बार मिल गई, उसका टेम्परेचर था 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में ले आएंगे तो वो बार जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था वो कम होकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 14 से नीचे लाना चाहते हैं तो आपको एक और ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका टेम्परेचर कम हो। तो आप उसके साथ इसको कांटेक्ट में रखेंगे तो वो इससे हीट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर फॉल करता जाएगा। तो अब किसी ऑब्जेक्ट को हमने 0 केल्विन तक लाना है तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका टेम्परेचर इससे कम हो। तो दोनों को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, वो इससे हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तब जाके ये 0 केल्विन के ऊपर आएगा। तो हम तो 0 केल्विन पे पहुंचना चाहते थे, तो उससे नीचे वाला ऑब्जेक्ट यानी उससे कम टेम्परेचर का हामिल ऑब्जेक्ट हम कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर ये एक पहली क्लासिकल लिमिट आ जाती है कि हम इस टेम्परेचर को अटेन नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो वहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो टेक ओवर करने लग जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी नहीं होता, उसके पास हमेशा वाइब्रेटरी मोशंस लाजमी होती हैं। अब इस पानी को ही कंसिडर कर लें, जब ये लिक्विड स्टेट में था आपने इसको सॉलिड बना दिया, इसकी वाइब्रेटरी मोशंस कम हो गई, लेकिन इनकी वाइब्रेटरी मोशन को जीरो करना क्वांटम मैकेनिकली इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी लिमिट जो यहां पर आ जाती है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये बताता है कि हम किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है वो हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब जिस वक्त आप 0 केल्विन के ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां पर हर तरह की मोशंस सीज कर जाएंगी, यानी तमाम ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनकी जो मोशंस हैं वो सीज हो जाएंगी। तो वहां पर इसका मतलब है पार्टिकल रुका हुआ होगा तो हम उसकी पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं और उसका मोमेंटम भी मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या इस टेम्परेचर के करीब जाया जा सकता है? हाँ, इस टेम्परेचर के बिल्कुल हम करीब जा सकते हैं। अभी तक हम इसके माइक्रो डिग्री तक पहुंच चुके हैं, मतलब 10 टू द पावर -6 केल्विन तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे हम नीचे अभी तक नहीं जा सके और उसकी रीजंस हमने अभी अभी देख ली। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर मादा बड़े वियर्डली बिहेव करने लग जाता है। उसकी रीजंस भी हम जान लेते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से हम जानते हैं कि हर पार्टिकल के साथ जो मोशन में है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, और ये वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं अगर वो पार्टिकल नैनो स्केल में रेंज करता हो, उसका साइज नैनो स्केल में रेंज करता हो। तो जिस वक्त हम इस टेम्परेचर के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर तमाम पार्टिकल्स की जो वेव्स होती हैं, जो वाइब्रेटरी वेव्स, वाइब्रेटरी मोशंस होती हैं, उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स होती हैं वो सब मैचअप कर जाती हैं। तो वहाँ पर वो मादा, वो मैटर जो है वो एक कोहेरेंट मास के तौर पर बिहेव करता है, वो सब का सब एक कोहेरेंट मास के तौर पर बिहेव करने लग जाता है। तो इसी टेम्परेचर के करीब पहुंचकर हम सुपर फ्लूइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना भी ऑब्जर्व करते हैं। सुपर फ्लूइड का मतलब यह है कि अगर आप उसके अंदर से कोई चीज़ पुश करेंगे तो आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी और उसमें से करंट भी गुजरते हुए किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस फील नहीं करेगा।
ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखी जा चुकी है कि अगर हम इस टेम्परेचर के करीब हीलियम गैस को ले आएं, वो लिक्विड बन जाती है और फिर उसके बाद वो दीवारों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस फील नहीं की जा रही होती। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज आप ये रीज़न जान गए होंगे कि हम क्यों साइंटिफिकली, थ्योरेटिकली, फिलोसॉफिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो को अटेन नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।